हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर फ्री एजुकेशनल यूट्यूब चैनल स्टूडेंट शिक्षा। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे स्टैंडर्ड 9th का मैथमेटिक्स फर्स्ट का चैप्टर 4 रेशियो एंड प्रोपोर्शन का प्रैक्टिस सेट 4.5 देखेंगे। 4.5 में हमें पहले है कंटिन्यू प्रोपोर्शन पढ़ने के लिए। देख लेते हैं कंटिन्यू प्रोपोर्शन क्या होता है। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, कंटिन्यू प्रोपोर्शन में when the ratio a upon b equal to b upon c, यहाँ पे a upon b equal to b upon c, इसे हम कंटिन्यू प्रोपोर्शन बोलते हैं, राइट। अच्छा, इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए a का मल्टीप्लाई अगर c के साथ करते हैं, b का मल्टीप्लाइड इफ़ b के साथ होता है देन b इंटू b इक्वल टू a इंटू c एंड b इंटू b दैट्स इक्वल टू b स्क्वायर इक्वल टू a इंटू सी, दैट ऑल्सो नोन एज अ मीन प्रोपोर्शन। इसको हम लोग मीन प्रोपोर्शन भी बोलते हैं, ज्योमेट्रिक मीन भी बोलते हैं इसे हम लोग, ओके। यहाँ पे बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, इसको हम लोग ज्योमेट्रिक मीन भी बोलते हैं और मीन प्रोपोर्शन भी बोलते हैं। तो आगे हमें क्वेश्चन में इसी तरीके के क्वेश्चन दिया जाएगा, मीन प्रोपोर्शन दिया जाएगा या कंटिन्यू प्रोपोर्शन करके दिया रहेगा, तो हमें इसी तरीके से सॉल्व करना है उस क्वेश्चन को, ओके क्लास। और आगे हमें मिलेगा के मैथड मिलेगा सॉल्व करने के लिए। के मेथड में जो हमारे पास प्रोपोर्शन है, राइट, सपोज आपको दे दिया है a अपॉन बी एंड c अपॉन डी, राइट, या ऐसा बोल सकता है a b c एंड d आर इन अ प्रोपोर्शन। अगर ऐसा बोल दिया है प्रोपोर्शन में है तो a अपॉन बी इक्वल टू c अपॉन डी के होगा। और के मेथड में हमें क्या करना है, इन दोनों के इक्वल टू के एज्यूम कर लेना है। और के एज्यूम करके दैट मीन्स ये हो जाएगा, अगर इसके इक्वल टू के अगर होता है तो a अपॉन बी इक्वल टू भी के हो जाएगा एंड c अपॉन डी इज़ ऑल्सो इक्वल टू के हो जाएगा, राइट। सो a इक्वल टू बी के यहाँ पर हो जाएगा एंड c इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी के। इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करके हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है आगे के मेथड में, ओके। और भी हमें दिया रहेगा इसमें, अगर ये तो प्रोपोर्शन में दे दिया, 4 नंबर्स आर इन अ प्रोपोर्शन में दिया है, तो अगर हमें ऐसा ही जैसे ए बी एंड सी अगर कंटिन्यू प्रोपोर्शन में है तो क्या होगा, कंटिन्यूड अगर प्रोपोर्शन में इसे दे दिया तो हम के मेथड कैसे अप्लाई करेंगे, के मेथड में हम कैसे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर a अपॉन बी इक्वल टू बी अपॉन सी इक्वल टू किसके हो जाएगा, के हो जाएगा। देयरफॉर a इक्वल टू बी के हो जाएगा एंड यहाँ पे b इक्वल टू सी के हो जाएगा, ओके। अब यहाँ पे b की वैल्यू सी के बराबर है तो b की जगह पे हम लोग को सी के रखना पड़ेगा। a इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी के एंड के। अब यहाँ पे k इंटू के का मल्टीप्लाई होकर के सी के का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, और यहाँ पे b इक्वल टू क्या होगा, सी के। तो यहाँ पर a की वैल्यू सी के का स्क्वायर रख करके हमें सॉल्व करना है और b की वैल्यू c के रख करके आगे के जो क्वेश्चन दे रहेंगे उसको सॉल्व करना है। तो ये सारी चीज़ें हमें पढ़ने के लिए है 4.5 प्रैक्टिस सेट में। तो चलो देखते हैं प्रैक्टिस सेट 4.5। 4.5 का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच नंबर्स शुड बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 12, 16 एंड 21 सो दैट रिजल्टेंट नंबर्स आर इन द कंटिन्यू प्रोपोर्शन। हमें बोल रहा है कि ऐसा कौन सा नंबर है जो 12, 16 एंड 21 में से सब्ट्रैक्ट करें तो जो हमारा रिजल्टेंट प्रोपोर्शन है वो हमारा कंटिन्यू प्रोपोर्शन में हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पर हम लोग सॉल्यूशन कर लेते हैं। सॉल्यूशन में पहले लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर टू बी सब्ट्रैक्ट बी एक्स। एक्स हम लोग क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं नंबर में से, राइट। तो जो हमारा नंबर होगा 12 माइनस एक्स हो जाएगा एंड 16 माइनस एक्स हो जाएगा एंड लास्ट वाला 21 माइनस एक्स हो जाएगा। और ये नंबर क्या होंगे, कंटिन्यू प्रोपोर्शन में, आर इन कंटिन्यू प्रोपोर्शन। हमें जो कि क्वेश्चन में दे दिया है 12, 16 और 21 में से कौन सा नंबर ऐसा है जो सब्ट्रैक्ट करने पर ये नंबर कंटिन्यू प्रोपोर्शन में हो जाएंगे। तो हम लोग ने एज्यूम कर लिया है लेट द नंबर टू बी सब्ट्रैक्ट x
फ्रॉम द गिवन नंबर, या जो नंबर दिया था उस नंबर में से हम लोग ने x को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो हम लोग ने 12 में से x को सब्ट्रैक्ट कर दिया, 16 में से x को सब्ट्रैक्ट कर दिया, 21 में से भी x को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमारा नंबर जो हो गया कंटिन्यू प्रोपोर्शन में हो गया। ओके, चलो आगे देखते हैं हम लोग। जब ये कंटिन्यू प्रोपोर्शन में हो गया तो इसको कंटिन्यू प्रोपोर्शन में लिख लेते हैं। 12 माइनस एक्स अपॉन 16 माइनस एक्स के, 16 माइनस एक्स अपॉन 21 माइनस एक्स हो जाएगा। ओके, अच्छा इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग यहाँ पे डिविडेंडो लगा देते हैं। ओके, तो 12 माइनस एक्स माइनस 16 माइनस एक्स के अपॉन यहाँ पे भी 16 माइनस एक्स हो जाएगा, यहाँ पे 16 माइनस एक्स माइनस 21 माइनस एक्स अपॉन यहाँ पर हो जाएगा 21 माइनस एक्स के, राइट। अच्छा यहाँ पे हम लोग ने क्या लगाया, डिविडेंडो लगाया बाय यूजिंग डिविडेंडो। ओके, डिविडेंडो यूज़ कर लिया। अब ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं पहले। 12 माइनस एक्स माइनस देयरफॉर 12 माइनस एक्स माइनस 16 माइनस माइनस प्लस एक्स हो जाएगा, और अपॉन यहाँ पे 16 माइनस एक्स के इक्वल टू यहाँ पर भी 16 माइनस एक्स माइनस 21 प्लस एक्स के अपॉन 21 माइनस एक्स के, राइट। अब ये x प्लस माइनस में था, ये x माइनस में और ये x प्लस में, दोनों कैंसिल हो गए। ये x माइनस में और ये x प्लस में, दोनों के दोनों कैंसिल हो गए। अब हमारे पास 21 माइनस 16 बचता है, यहाँ पे 16 माइनस 21 बचता है। ये दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 21 माइनस 16 इक्वल टू कितना होता है, -4 हो गया, अपॉन 16 माइनस एक्स हो गया। यहाँ पर 16 माइनस 21 को सब्ट्रैक्ट करते हैं अगर हम लोग, तो -5 अपॉन क्या होता है 21 माइनस एक्स के। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसका सॉल्व करने के लिए। या तो पहले माइनस यहाँ से उड़ा देते हैं, राइट। दोनों साइड से माइनस कैंसिल हो जाएगा और इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। देयरफॉर माइनस कैंसिल होते ही इसका आंसर आएगा 4 अपॉन 16 माइनस एक्स इक्वल टू 5 अपॉन 21 माइनस एक्स के। ओके, अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। 4 का मल्टीप्लाई 21 माइनस एक्स के साथ, 5 का मल्टीप्लाई 16 माइनस एक्स के साथ हो जाएगा। तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 16 माइनस एक्स यानी यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई बाय 21 माइनस एक्स के साथ हो गया। 16 फाइजा 80 होता है, ओके, और 5 इंटू एक्स हो गया माइनस, और 4 का मल्टीप्लाई 21 में हो गया, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 माइनस 4 एक्स हो गया। यहाँ पर 84 को यहीं पर रहने दो और 80 को यहाँ से यहाँ पे लेके आ जाओ। तो 84 माइनस 80 और यहाँ से 4x यहाँ पर आ गया, माइनस एक्स पहले से था, इस लड़ा करके प्लस 4x हो गया। इसको दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम लोग, तो माइनस एक्स इक्वल टू 4 आ गया हमारे पास। ओके, सो देयरफॉर x इक्वल टू, दोनों साइड में माइनस का मल्टीप्लाई करने पे x इक्वल टू क्या मिल जाएगा, -4। ओके, तो हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना है, -4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें रिजल्टल नंबर जो रहेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, कंटिन्यू प्रोपोर्शन में हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आंसर लिख लेते हैं। आंसर में -4 शुड बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 12, 16 एंड 21, राइट। चल, क्वेश्चन सेकेंड है हमारे पास। क्वेश्चन सेकेंड में इफ़ 28 माइनस एक्स इज़ द मीन प्रोपोर्शन, ये क्या है, इज़ द मीन प्रोपोर्शन, ये हमें मीन प्रोपोर्शन दिया हुआ है 23 माइनस एक्स नंबर का एंड 19 माइनस एक्स नंबर का, ये मीन प्रोपोर्शन दिया हुआ है, राइट। और हमें बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। अब मीन प्रोपोर्शन, इसके पहले मैंने समझाया आपको कि मीन प्रोपोर्शन जब भी दिया रहेगा दैट मीन्स कि ये क्या है, ये तीनों के तीनों जो नंबर्स हैं इन कंटिन्यू प्रोपोर्शन में रहेंगे। ओके, सो सोल्यूशन हम लोग इसका देख लेते हैं। सोल्यूशन में अगर ये मीन प्रोपोर्शन है तो 28 माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 23 माइनस एक्स इंटू यहाँ पे 19 माइनस एक्स हो जाएगा। ये इस तरीके से भी हम लोग लिख सकते हैं, या इसका दूसरा तरीका ये भी हो सकता है यहाँ पर कि 23 माइनस एक्स अपॉन 28 माइनस एक्स इक्वल टू 28 माइनस एक्स अपॉन 19 माइनस एक्स, ये भी हो सकता है इसका। अगर ये मीन प्रोपोर्शन में दिया है तो मीन प्रोपोर्शन का मतलब ही होता है कि कंटिन्यू प्रोपोर्शन,
ओके क्लास। अच्छा, अब इसके पहले जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व किया था, राइट, डिविडेंडो लगा करके, सेम उसी तरीके से डिविडेंडो लगा करके इसका सोल्यूशन कर लेते हैं हम लोग। तो बाय यूजिंग डिविडेंडो 23 माइनस एक्स माइनस 28 माइनस एक्स कर लिया यहाँ पर, होल डिवाइड बाय 28 माइनस एक्स हो गया, दैट इज इक्वल टू 28 माइनस एक्स माइनस 19 माइनस एक्स के, ब्रैकेट क्लोज यहाँ पर कर लिया हम लोग ने, 19 माइनस एक्स के बाय यूजिंग डिविडेंडो। ओके अच्छा, अभी आगे माइनस कर लेते हैं, ब्रैकेट ओपन करके 23 माइनस एक्स माइनस 28 प्लस एक्स हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर 28 डिवीज़न में आ जाएगा, देन 28 माइनस एक्स डिवाइड में हो गया, 28 माइनस एक्स, फिर से ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, ये ब्रैकेट ओपन होते ही ये माइनस किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में, यहाँ पे 19 माइनस क्या हो गया, एक्स। नाउ अब यहाँ पे x वंस अगेन कैंसिल हो गया, यहाँ का भी x और ये x कैंसिल हो गया, क्योंकि ये माइनस में था ये प्लस में था, यहाँ पर ये माइनस में ये प्लस में था, कैंसिल हो गया। 23 माइनस 28, 23 में से 28 माइनस करेंगे तो माइनस 5 बचता है यहाँ पर, अपॉन 28 माइनस एक्स के इक्वल टू 28 में से 19 माइनस किया तो हम लोग को मिलता है 9 अपॉन 19 माइनस एक्स के। ओके क्लास, अब यहाँ पे क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है इसका, इस माइनस 5 का मल्टीप्लाई 19 माइनस एक्स के साथ में, और इस 9 का मल्टीप्लाई 28 माइनस एक्स के साथ में। ओके मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 19 का डबल 5 टाइम पढ़ना है, 19 5 सा 95, ये माइनस में था और ये प्लस में, माइनस प्लस माइनस, ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस 5x हो जाएगा यहाँ पर, इक्वल टू 9 का मल्टीप्लाई 28 के साथ में करना है, तो 28 मल्टीप्लाई बाय 9 कर लिया, 9 8 ज़ा 72, 72 का 2 कैरी कर लिया 7, 9 2 ज़ा 18, 18 प्लस 7 25 होता है। ओके तो यहाँ पर आंसर मिला 252, यहाँ पे 252, और ये 9 का मल्टीप्लाई x के साथ हुआ तो माइनस 9x, यहाँ पे प्लस था यहाँ पे माइनस था, प्लस माइनस माइनस 9x, माइनस 9x को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाते हैं, 5x यहाँ पे पहले से था, इस साइड आकर के 9x भी प्लस में हो गया, 252 यहाँ पे प्लस में है, और इस माइनस 95 को राइट हैंड साइड में लेके आ जाते हैं, प्लस 95 हो जाएगा। अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्लस है यहाँ पर भी प्लस है, प्लस प्लस क्या होता है प्लस, तो 9 प्लस 5 14x इक्वल टू, अब यहाँ पे ये दोनों भी ऐड हो जाएंगे, अब ये दोनों ऐड हो करके 5 प्लस 252 प्लस 95 ऐड करना है, 5 प्लस 2 7 होता है, 9 प्लस 5 14 होता है, कैरी किया 1, 2 प्लस 1 3, 347 हो गया, 347। ओके आगे देखते हैं हम लोग, x इक्वल टू देयर फॉर x इक्वल टू 347 अपॉन, यहाँ पे डिवीज़न में हो जाएगा 14, तो डिवाइडेड बाय 14 हो जाएगा यहाँ पर। ओके तो यही हमारा x की वैल्यू होगी, x का आंसर हमारा ये रहेगा। ओके क्लास, देखते हैं अगला क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट का, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन 3 में दिया हुआ है 3 नंबर्स आर इन अ कंटिन्यू प्रोपोर्शन, 3 नंबर हैं जो कंटिन्यू प्रोपोर्शन में, हुज मीन्स प्रोपोर्शन इज 12, जिसका मीन प्रोपोर्शन क्या दिया है, मीन प्रोपोर्शन हम लोग को 12 दे दिया है, एंड द सम ऑफ द रिमेनिंग 2 नंबर्स इज 26, और जो 2 रिमेनिंग नंबर्स है उनका जो सम है वो क्या है 26 है। ओके देन फाइंड दीज नंबर, और हमें वो नंबर्स फाइंड करने हैं। चलो देख लेते हैं इसका सोल्यूशन, देख लेते हैं हम लोग। देखो पहले तो हमें क्या बोल रहा है, मीन प्रोपोर्शन दे दिया है और वो 2 नंबर का टोटल दे दिया है, तो इसमें से हम लोग पहले जो नंबर है एक एज्यूम कर लेते हैं, 2 नंबर का टोटल 26 है, तो फर्स्ट नंबर x अगर हो गया, सेकंड नंबर जो होगा 26 माइनस एक्स होगा, क्यों, क्योंकि दोनों नंबर का टोटल 26 दे दिया है, इसके लिए सेकंड नंबर क्या हो जाएगा 26 माइनस एक्स। उसके बेस पे हम लोग सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ओके लेट द फर्स्ट नंबर बी x हो गया, फर्स्ट नंबर हम लोग ने x ले लिया, देन मीन नंबर तो हम लोग को 12 दिया है, राइट। ओके तो हम लोग इसका लास्ट नंबर देख लेते हैं क्या होगा, यानी थर्ड नंबर। देयरफॉर थर्ड नंबर इक्वल टू 26 माइनस एक्स। क्यों हो गया 26 माइनस एक्स, क्योंकि 2 नंबरों का जो टोटल था 26 दिया हुआ था, दैट मीन्स फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर का टोटल 26 दिया था, तो फर्स्ट नंबर अगर x हो गया तो लास्ट नंबर क्या होगा 26 माइनस एक्स, एंड इसमें हम लोग को मीन प्रोपोर्शन भी दे दिया है,
मीन प्रपोर्शन इक्वल टू 12 दिया हुआ है, राइट। देयरफॉर क्या हो जाएगा हमारे पास, मीन प्रोपोर्शन 12 दे दिया, फर्स्ट नंबर ये x हो गया, थर्ड नंबर ये हो गया। देयरफॉर कंटिन्यू प्रोपोर्शन में x अपॉन 12 इक्वल टू 12 अपॉन 26 माइनस एक्स हम लोग लिख सकते हैं, राइट, क्योंकि ये कंटिन्यू प्रोपोर्शन में ही रहेगा, क्योंकि हमें मीन प्रोपोर्शन बोला है इसलिए। अब यहाँ पे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसका, x इंटू 26 माइनस एक्स हो जाएगा यहाँ पर, और 12 इंटू 12 हो जाएगा। ओके तो यहाँ पर x का मल्टीप्लाई 26 के साथ 26x माइनस एक्स का मल्टीप्लाई x के साथ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 12 का मल्टीप्लाई 12 के साथ 12 12 जा 144 होता है, यहाँ पे 144 कर लिया हम लोग ने। यहाँ पे 26 माइनस एक्स है, उसको राइट हैंड साइड में लेके आते हैं, और एक्स स्क्वायर को भी राइट हैंड साइड में लेके आते हैं। एक्स स्क्वायर यहाँ पे माइनस में है तो यहाँ पर आकर के प्लस में हो जाएगा, 26 यहाँ पे प्लस में है तो राइट हैंड साइड में आकर के माइनस में हो जाएगा, तो माइनस 26x, और ये राइट हैंड साइड में है तो ये बच जाएगा 144 प्लस में ही रह जाएगा इक्वल टू 0 के। इनको माइनस से प्लस में बनाने के लिए हम लोग ने लेफ्ट हैंड साइड से इनको राइट हैंड साइड में लेके आया, और ये तो पहले से राइट हैंड साइड में था इसके लिए प्लस में रह गया। अब 144 का ऐसा फैक्टर निकालना है कि माइनस करने पे या ऐड करने पे हमें -26 मिले। ओके तो फैक्टर निकाल लेते हैं इसका 144 का फैक्टर निकाल रहे हैं हम लोग। 2 7 ज़ा 14, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। हमें मिल गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, राइट। इन नंबरों को मल्टीप्लाई करके दो ऐसे नंबर्स हम लोग को फाइंड करने हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन करने पे तो 144 मिलेगा, लेकिन उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे मुझे 26 मिलना चाहिए, राइट। तो ऐसे नंबर फॉर्म कर लेते हैं। 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18 यहाँ पे ले लिया हम लोग ने, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 हो गया। 18 और 8 को अगर मैं ऐड करता हूँ तो 26 मिलता है, बराबर है। तो यहाँ पर ये नंबर्स दोनों मिल जाएंगे। क्यों मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बड़ा नंबर माइनस में था तो इसकी साइन माइनस की यहाँ पर आ गई, और यहाँ पे माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस माइनस होता है तो यहाँ पे -8 और -18 दोनों को ऐड करने पे -26 होता है। तो हमारा नंबर जो चाहिए था हमें मिल गया यहाँ पर। तो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर तो -18 यहाँ पे लिख लिया, उसके साथ में x का मल्टीप्लाई, -8 यहाँ पे लिख लिया, उसके साथ x का मल्टीप्लाई, प्लस 44 इक्वल टू 0 कर लिया। अब इसमें से और इसमें से कॉमन ले लेते हैं, इसमें से x कॉमन आ गया तो x -18 हो गया, यहाँ पे -8 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर x यहाँ से माइनस कॉमन आया, तो माइनस जब कॉमन आएगा इस प्लस में से तो यहाँ पे माइनस बचेगा, और यहाँ पे 8 के टेबल में 144 18 टाइम में आएगा इक्वल टू 0। सो यहाँ पे x -18 फिर से कॉमन लेंगे, x -18 कॉमन आ गया, जब यहाँ से कॉमन मिल गया तो ये x और ये -8 रिमेन हो जाता है, x -8 इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे 0। ओके देयरफॉर x -18 इक्वल टू 0, और हम लोग बोल सकते हैं x -8 इक्वल टू 0। ओके देयरफॉर x इक्वल टू 18 को राइट हैंड साइड में लेके आया तो +18 हो गया, 8 को राइट हैंड साइड में लेके आया तो +8 हो गया। तो x की वैल्यू 8 भी हो सकती है, x की वैल्यू 18 भी हो सकती है, ये दोनों के दोनों आंसर हो सकते हैं उसके, राइट। और अगर हम कंसिडर करते हैं 8 की x की वैल्यू अगर 18 कंसिडर करते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा, राइट। व्हेन x इक्वल टू अगर 18 होता है देन हम लोगों ने क्या एज्यूम किया था, फर्स्ट नंबर हमारा 18 था, तो थर्ड नंबर क्या हो जाएगा, थर्ड नंबर इक्वल टू 26 माइनस एक्स लिया था तो 26 माइनस 18 हो जाएगा, और 26 माइनस 18 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 8। ओके इसके हिसाब से रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा, 18, 12 एंड 8 होगा। x इक्वल टू अगर 18 होता है तो, राइट। और अगर x इक्वल टू अगर 8 लेते हैं हम लोग, व्हेन x इक्वल टू 8 होता है देन थर्ड नंबर इक्वल टू क्या होगा, थर्ड नंबर इक्वल टू 26 माइनस एक्स था तो 26 माइनस एक्स इक्वल टू 26 माइनस 8 हो गया, और 26 माइनस 8 इक्वल टू क्या होगा 18 हो जाएगा, थर्ड नंबर हमारा 18 होगा। सो नंबर
जो हमारा कंटिन्यू प्रोपोर्शन का नंबर होगा वो क्या होगा, x 12 एंड 18 हो जाएगा। ओके, सो हमारा आंसर इसमें दो आएंगे, 18 12 और x भी हो सकता है, x 12 और 18 भी हो सकता है हमारा आंसर। सो आंसर हो गए हमारे, आंसर द रिक्वायर्ड नंबर्स आर x 12 एंड 18 भी हो सकता है और 18 12 एंड x भी हो सकता है। ये दोनों के दोनों सीक्वेंस में कंटिन्यू प्रोपोर्शन में हो सकते हैं। ओके क्लास, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बस देखते हैं अगला क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट का, क्वेश्चन नंबर 4। ओके क्लास, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इफ़ a प्लस बी प्लस सी, ओके यहाँ पे बोल रहा है a प्लस बी प्लस सी एंड इंटू a माइनस बी प्लस सी इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अगर ऐसा है देन शो दैट ए बी सी आर इन अ कंटिन्यू प्रोपोर्शन। हम लोग को शो दैट करना है ए बी सी आर इन अ कंटिन्यू प्रोपोर्शन, ये कंटिन्यू प्रोपोर्शन में होंगे, हम लोग को ये बताना है, राइट। तो चलो सोल्यूशन देख लेते हैं इसका। सोल्यूशन में ओके, अब ये हमें दिया हुआ है और ये दिया है, इसको ही हम लोग पहले लेते हैं। बिकॉज ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी प्लस सी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दिया हुआ है, राइट। अब इसको हमें सॉल्व करके इसे कंटिन्यू प्रोपोर्शन में बनाना है। ओके, इसके इक्वल टू ये है तो इसके इक्वल टू ये ले सकते हैं हम लोग। देयरफॉर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए माइनस बी प्लस सी, ऐसा ले सकते हैं हम लोग। अब यहाँ पर ए का मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट के साथ कर लो, फिर बी का मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट के साथ कर लो, सी का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट के साथ कर लो, राइट। सॉल्यूशन में करते हैं, ए का मल्टीप्लाई ए माइनस बी प्लस सी के साथ हो गया, बी का भी मल्टीप्लाई ए माइनस बी प्लस सी के साथ कर लिया एंड प्लस सी का भी मल्टीप्लाई ए माइनस बी प्लस सी के साथ कर लिया। ओके क्लास, अब सॉल्व करते हैं आगे इसको। अगर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो ए स्क्वायर हो गया, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ हो गया तो माइनस ए बी हो गया, ए का मल्टीप्लाई बी के साथ तो माइनस ए बी, क्योंकि यहाँ पे माइनस था यहाँ पे प्लस था। अब ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो ए का मल्टीप्लाई सी के साथ तो यहाँ पे होगा ए सी। वंस अगेन ये पूरा का पूरा सॉल्व हो गया हमारा। फिर से एक बार बी का मल्टीप्लाई ए माइनस बी प्लस सी के साथ करना है, तो बी का मल्टीप्लाई जब ए के साथ होगा तो ए भी होगा, क्योंकि ये प्लस में था ये भी प्लस में था तो प्लस ए भी हो गया। ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, बी का मल्टीप्लाई बी के साथ तो बी स्क्वायर हो जाएगा। बी का मल्टीप्लाई सी के साथ करना है, ये भी प्लस में ये भी प्लस में तो प्लस 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 हो गया और यहाँ पे आएगा बी सी। फिर से वंस अगेन प्लस आ जाएगा, क्योंकि ये प्लस ये भी प्लस, प्लस 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 होता है। सी का मल्टीप्लाई ए के साथ तो ए और सी, ए सी, राइट। सी का मल्टीप्लाई बी के साथ कर रहे हैं, ये माइनस में प्लस में, माइनस प्लस माइनस, बी सी हो जाएगा इसका आंसर। ये प्लस 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 प्लस, सी का मल्टीप्लाई सी के साथ सी स्क्वायर हो गया। ओके क्लास, आगे देखते हैं इसमें हम लोग। अब इसमें जो भी कैंसिल होता है उसे कैंसिल कर लेते हैं पहले। ओके, चलो ढूंढते हैं। यहाँ पर ए बी यहाँ पर है, ए बी कहीं और है क्या? हाँ है, ए बी यहाँ पर है, ए बी यहाँ पर है। ये माइनस में और ये प्लस में, ये दोनों उड़ गए, कैंसिल हो गए दोनों। अब यहाँ पे ए सी है, राइट, यहाँ पे ए सी पड़ा है, ए सी कहीं और है क्या? हाँ ए सी यहाँ पर भी है, लेकिन ये ए सी प्लस में है, ये भी ए सी प्लस में, दोनों के दोनों प्लस में, राइट। तो यहाँ पे लिख लेते हैं ए स्क्वायर कहीं से भी कैंसिल नहीं हुआ, ए स्क्वायर कहीं नहीं मिला, राइट। ए स्क्वायर एज इट इज़ लिख लेते हैं, ए सी को भी एज इट इज़ लिख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर माइनस बी का स्क्वायर यहाँ पे पड़ा हुआ है, देखते हैं ढूंढते हैं माइनस बी जैसा कोई नंबर है क्या? नहीं है, माइनस बी एज इट इज़ लिख लिया, स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर लिख लिया। यहाँ पे बी सी प्लस में बैठा हुआ है, यहाँ पे बी सी माइनस में है, ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे आपस में। ओके, अब बच्चा ए सी यहाँ पे बचा है, ए सी लिख लेते हैं यहाँ पर। ओके, और यहाँ का क्या बचा है? सी स्क्वायर बचा है। ओके, ये ए सी और ये ए सी कितना ए सी हो गया? 2ac हो जाएगा, ए सी 2ac, ए स्क्वायर प्लस 2ac माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब ये पूरा का पूरा टर्म इस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी के स्क्वायर के बराबर है, बिकॉज ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के इक्वल ए स्क्वायर प्लस 2ac माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के बराबर है, बराबर।
अब यहाँ पर ये सारे टर्म्स को हम लोग इस साइड लेके आ जाते हैं। ओके, सो ए स्क्वायर माइनस ये ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर, ये माइनस बी स्क्वायर है, इस साइड से इस साइड आकर के प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ये प्लस सी स्क्वायर था, तो ये टर्म को यहाँ से यहाँ पे लेके आया तो माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे क्या बचेगा 2ac बच जाएगा, राइट। अब यहाँ से ए स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर माइनस में ख़त्म हो गया ये दोनों, राइट। अब यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस में दोनों है तो 2b स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे प्लस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर दोनों फिर से कैंसिल होकर के ख़त्म हो गए, इक्वल टू 2ac यहाँ पे रिमेनिंग होगा। अब ये 2 यहाँ का 2 और यहाँ का 2 कैंसिल होकर के b स्क्वायर इक्वल टू ac रिमेन हो जाएगा। और हम लोग ने स्टार्टिंग में ही देखा था जहाँ पर कंटिन्यू प्रोपोर्शन होता है वहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन आता है, और ये ज्योमेट्रिक मीन में दिया हुआ है, इसलिए डेफिनेटली ये क्या रहेगा, ए बी सी आर इन अ कंटिन्यू प्रोपोर्शन में होंगे। देयरफॉर ए बी सी आर इन द कंटिन्यू प्रोपोर्शन। ये कंटिन्यू प्रोपोर्शन में हो गया। ओके क्लास, देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट का। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ़ a अपॉन बी इक्वल टू b अपॉन सी एंड ए बी सी ग्रेटर देन 0 है, देन शो दैट फर्स्ट a प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाइड बाय b माइनस सी इज इक्वल टू ए बी माइनस सी स्क्वायर। हमें ये प्रूफ करना है, राइट। अगर ये ऐसा है ए अपॉन बी एंड बी अपॉन सी कंटिन्यू प्रोपोर्शन में दे दिया हम लोग को, और ए बी सी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, 0 से बड़ा है, तो हमें ये शो करना है। चलो देखते हैं इसका सोल्यूशन। सोल्यूशन में देखिए, पहले हमें ए अपॉन बी इक्वल टू बी अपॉन सी कर दिया है, कंटिन्यू प्रोपोर्शन में दे दिया है, तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, राइट। बिकॉज ऑफ लेट हम लोग इसके इक्वल टू के ले लेते हैं, राइट। इसके इक्वल टू हम लोग ने के ले लिया, देयरफॉर ए, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था, ए इक्वल टू बी के हो जाएगा एंड बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी के, राइट। अब बी की वैल्यू किसके बराबर है, सी के बराबर है, सो देयरफॉर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी के इंटू के, सो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी के का स्क्वायर, ओके। और बी की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी सी के, और ए की वैल्यू आ जाएगी सी के का स्क्वायर हो जाएगा, ओके। इस बेसिस पे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन होगा। अब जहाँ पर भी ए और बी और सी है वहाँ पर ए और बी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है हमें, तो उसका सोल्यूशन मिलेगा, ओके। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग आ जाते हैं इसमें। पहले लेफ्ट हैंड साइड में, फर्स्ट के लेफ्ट हैंड साइड में ए प्लस बी प्लस सी बी माइनस सी, राइट, ये दिया हुआ था। तो ए के प्लेस पे सी के का स्क्वायर हो गया, बी के प्लेस पे यहाँ पे सी के हो जाएगा, प्लस सी के प्लेस पे कुछ भी नहीं, सी एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पे बी के प्लेस पे अब फिर से वंस अगेन बी के प्लेस पे सी के माइनस सी। अब इनमें से सी देखो यहाँ पे क्या कॉमन आता है, पहले वो देख लेते हैं। सी यहाँ से, सी यहाँ से, सी यहाँ से कॉमन आ गया, बराबर है। वंस अगेन यहाँ से भी सी, यहाँ से भी सी कॉमन आ गया, सी कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, सी कॉमन आ गया, के स्क्वायर प्लस के प्लस 1, सी कॉमन लेने पर यहाँ पे प्लस 1 बचता है, यहाँ से सी कॉमन लिया तो सी के माइनस 1 आता है, राइट। अब यहाँ पर सी और ये सी मल्टीप्लाइड होकर के सी स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे के स्क्वायर प्लस के प्लस 1, यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर के माइनस 1, इसको हम लोग ने फर्स्ट दे दिया। राइट हैंड साइड के, इसके राइट हैंड साइड में हमारे पास है इसका ए बी माइनस सी का स्क्वायर था, बराबर है। ए बी माइनस सी, ए की वैल्यू हमारे पास क्या है यहाँ पर, सी के का स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या है, सी के, माइनस सी की वैल्यू नहीं दी गई है। अब इसका मल्टीप्लाई, सी का मल्टीप्लाई सी के साथ सी स्क्वायर हो गया, के का मल्टीप्लाई के स्क्वायर का मल्टीप्लाई के साथ तो के का क्यूब माइनस क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर। 2 इसका इंडेक्स है, 2 इसका इंडेक्स, इसका 1 इंडेक्स, दोनों की बेस इक्वल है, दोनों का बेस इक्वल है, तो 2 + 1 3 हो जाएगा यहाँ पर, राइट। अब यहाँ पे सी स्क्वायर कॉमन आता है, यहाँ पर सी स्क्वायर कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचता है, के क्यूब माइनस 1 रिमेनिंग होता है, और ए क्यूब माइनस, राइट, सी स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे आप फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू
ए माइनस बी वन ब्रैकेट में और सेकेंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है, राइट। तो ये फॉर्मूले के हिसाब से यहाँ पर ए क्यूब के क्यूब माइनस वन इक्वल टू यहाँ पर होगा के माइनस वन एक ब्रैकेट में हो जाएगा और दूसरे सेकेंड ब्रैकेट में होगा के स्क्वायर प्लस के प्लस वन हो जाएगा। ये हमारा सेकेंड हो गया, बराबर है। फर्स्ट और सेकेंड से या फर्स्ट और सेकेंड दोनों इक्वल हो गया, हमारा दोनों इक्वल हो गया, यही हमें प्रूफ करना था, ये दोनों इक्वल होगा, हैंस प्रूफ हो गया। देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वन से, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वन से ए प्लस बी प्लस सी बी माइनस सी इज इक्वल टू ए बी माइनस सी स्क्वायर के। ओके क्लास, देखते हैं फिफ्थ का सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन इसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इन वन ब्रैकेट एंड अनदर ब्रैकेट में बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी प्लस बी सी दी होल स्क्वायर दिया हुआ है, राइट। ये हमें प्रूफ करना है। तो हम लोग ने पहले क्या देखा था, बिकॉज ऑफ ए इक्वल टू सी के का स्क्वायर देखा था एंड बी इक्वल टू सी के देखा था, राइट। इसके बेस पे इसका क्वेश्चन का सोल्यूशन करना है। तो सोल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं इसका हम लोग। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड वन सेकेंड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या दिया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इन वन ब्रैकेट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इन अनदर ब्रैकेट। ए के स्क्वायर के प्लेस पे हमें सी के का स्क्वायर रखना है, दैट इज सी के का स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी के स्क्वायर के प्लेस पे सी के रखना है, सी के, राइट, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। ये एक ब्रैकेट में हो गया, ओके। एंड देन सेकेंड ब्रैकेट में हमारे पास है बी का स्क्वायर है, तो बी के स्क्वायर की जगह पे सी के का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस सी का स्क्वायर था, ओके। अब देखते हैं यहाँ पर आंसर इसका। अब यहाँ पे सी और के स्क्वायर का होल स्क्वायर 2 था, दैट मीन्स 2 यहाँ पर सी का भी स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ का के स्क्वायर का भी स्क्वायर हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे सी का स्क्वायर भी हो गया, यहाँ पे के का स्क्वायर 2 और 2 2 जा 4 हो जाएगा यहाँ पर, ओके क्लास। देखते हैं आगे। अब यहाँ पर भी सी एंड के दोनों के स्क्वायर क्या थे, 2 थे, तो 2 सी का भी स्क्वायर हो जाएगा और के का भी स्क्वायर हो जाएगा प्लस सी का स्क्वायर और के का स्क्वायर दोनों का स्क्वायर हो गया। वंस अगेन यहाँ पर भी सेम चीज़, सी का स्क्वायर और के का स्क्वायर हो जाएगा प्लस सी का स्क्वायर। अब यहाँ पे से यहाँ से सी का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, यहाँ से भी सी का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। देयरफॉर सी स्क्वायर कॉमन लेने पर के की पावर 4 प्लस क्या हो गया, के का स्क्वायर। वंस अगेन के भी देखो कॉमन आ रहा है यहाँ से, राइट, तो के का भी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। पहले यहाँ से सी का स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, के का स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ से भी क्या करेंगे, के का स्क्वायर भी कॉमन लेंगे, सी का स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर, यहाँ पे के प्लस के का स्क्वायर प्लस 1 हो गया इंटू सी स्क्वायर, यहाँ पे के स्क्वायर प्लस 1। अब के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर प्लस 1 दोनों कॉमन आ गया। यहाँ पे बचता क्या है, सी का स्क्वायर इंटू सी का स्क्वायर, सी की पावर 4 के की पावर 2 इक्वल टू के स्क्वायर प्लस 1 2 टाइम आ गया, तो के स्क्वायर प्लस 1 दी होल स्क्वायर हो गया। ओके क्लास, ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन बन गया। अब ऐसे ही हमें राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करना है। राइट हैंड साइड में क्या है हमारे पास है, ए बी प्लस बी सी दी होल स्क्वायर दिया हुआ है, ओके। तो अब यहाँ पर ए की वैल्यू हमें क्या रखनी है, सी के का स्क्वायर, सी के का स्क्वायर, और बी की वैल्यू हम लोग को रखनी है सी के, ओके, प्लस बी की वैल्यू सी के इंटू सी दी होल स्क्वायर दिया है, बराबर है। अब सी इंटू सी स्क्वायर, के का स्क्वायर इंटू के की पावर 3 हो जाएगी, प्लस सी इंटू सी स्क्वायर एंड के दी होल स्क्वायर। अब यहाँ पे सी का स्क्वायर, यहाँ से सी का स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं और के का क्यूब में से के कॉमन आ जाएगा, सी का स्क्वायर कॉमन आ रहा है पहले और के कॉमन आ रहा है, राइट। यहाँ पे क्या बचता है, के की पावर 2 प्लस यहाँ पे कुछ नहीं बचा 1 दी होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, इन सब का होल स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पे सी का स्क्वायर का होल स्क्वायर 2 दिया हुआ है, तो सी के स्क्वायर का स्क्वायर अगर 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा, राइट। अब के पावर 1 थी और यहाँ पे के की पावर के का होल स्क्वायर था, तो यहाँ पे के की पावर 2 हो जाएगी।
अब यहाँ पे के स्क्वायर प्लस 1 दी यहाँ पर होल स्क्वायर हो गया। राइट हैंड साइड में देखो और लेफ्ट हैंड साइड में देखो, दोनों का दोनों वैल्यू बराबर हो गया एक बार फिर से। देयरफॉर हमारा सोल्यूशन आ गया राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड इक्वल टू किसके हो गया, लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल टू हो गया। हैंस प्रूफ हो गया। आप ये लिख सकते हो देयरफॉर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी प्लस बी सी दी होल स्क्वायर के। ये शो दैट हो गया। ओके क्लास, देखते हैं आगे का क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड देखते हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी इक्वल टू ए प्लस सी अपॉन बी करना है हम लोग, राइट। अब ये हमें शो दैट करना है, तो इसके लिए हम लोग ने पहले ही देखा है ए इक्वल टू सी के स्क्वायर है एंड बी इक्वल टू सी के है। ये हम लोग को इसका यूज़ करके इसको सॉल्व करना है। ओके चलो देखते हैं इसका सोल्यूशन। ओके सोल्यूशन में ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया, लेफ्ट हैंड साइड में ये दिया हुआ है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी, राइट। ए की वैल्यू सी के स्क्वायर है, सी के स्क्वायर लिया और ए का स्क्वायर था तो ये पूरे का स्क्वायर हो गया, प्लस बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, सी के है, तो सी के ले लिया हम लोग ने और सी के का स्क्वायर लिया क्योंकि बी का स्क्वायर यहाँ पे था, होल डिवाइड बाय ए इक्वल टू सी के स्क्वायर और बी इक्वल टू क्या है, सी के है, राइट। आगे चलते हैं, देखते हैं इसका। अब का सी की पावर 1 थी और होल स्क्वायर था, सी की पावर क्या हो जाएगी 2, राइट। अब के का स्क्वायर, यहाँ पे भी के का होल स्क्वायर था तो के की पावर क्या हो जाएगी 4, प्लस यहाँ पर सी स्क्वायर के स्क्वायर हो जाएगा और होल डिवाइड बाय यहाँ पे सी और यहाँ का सी सी की पावर 1, सी की पावर 1, सी की पावर क्या हो जाएगी 2, यहाँ पे के की पावर 2, के की पावर 1, के की पावर क्या हो जाएगी यहाँ पे 3। अब यहाँ पे सी स्क्वायर, यहाँ का सी स्क्वायर कॉमन आ गया, यहाँ पे के की पावर 2 है, यहाँ पर भी के की पावर 2 है, दोनों प्लस के आजू बाजू में थे तो के का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या कॉमन आता है हमारे पास, सी स्क्वायर कॉमन आया और के स्क्वायर कॉमन आया, तो ब्रैकेट के अंदर बच गया के स्क्वायर प्लस 1 बच गया अपॉन डिनोमीटर में सी स्क्वायर इन की पावर 3। यहाँ से सी स्क्वायर कैंसिल, के स्क्वायर से के का स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचता है यहाँ पे के स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाय के, दैट इज इक्वल टू फर्स्ट इक्वेशन हो गया हमारा। नाउ सेकंड, अभी हमारा राइट हैंड साइड में लेना बाकी है। राइट हैंड साइड में हमारे पास है ए प्लस सी अपॉन बी के है, राइट। ए की वैल्यू हमारे पास सी के का स्क्वायर है और बी की वैल्यू हमारे पास है सी के, सी की वैल्यू सी है, सी की वैल्यू कुछ नहीं है, सी एज इट इज है और बी इक्वल टू क्या है सी के। अब यहाँ पर सी कॉमन आता है हमारे पास, सी कॉमन ले लिया तो के स्क्वायर प्लस 1 यहाँ पे रिमेनिंग होता है और यहाँ पे सी के, सी से सी कैंसिल, बचता है हमारे पास के स्क्वायर प्लस 1 अपॉन के, राइट हैंड साइड में बच गया। अब राइट हैंड साइड का और लेफ्ट हैंड साइड दोनों बराबर हो गए बिकॉज ऑफ राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड के। देयरफॉर अब ये लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी इक्वल टू ए प्लस सी अपॉन बी के। ओके क्लास, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 है फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई कॉमा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। इसका हमें मीन प्रोपोर्शन फाइंड करना है। ओके सोल्यूशन कर लेते हैं इसका। लेट द मीन प्रोपोर्शन ऑफ proportional of given numbers b m ले लेते हैं। मीन प्रोपोर्शन गिवन नंबर का क्या है m है। देयरफॉर अगर मीन प्रोपोर्शन m है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे m स्क्वायर इक्वल टू इन दोनों का प्रोडक्ट x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं इसको। एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है एक्स माइनस वाई, एक ब्रैकेट में हो गया एंड अनदर ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई हो जाएगा। ओके और यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा, बराबर। अब ये देखिए यहाँ से ये और ये देखो कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या बचता है अपने पास
एक्स प्लस वाई, एक ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई अनदर ब्रैकेट में, राइट। एक्स प्लस वाई ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग, एक्स प्लस वाई, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर एम स्क्वायर हम लोग को दिया हुआ है, एम स्क्वायर इक्वल टू ये और ये है, राइट। टेकिंग स्क्वायर रूट अगर करते हैं हम लोग तो एम इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यहाँ पर इन दोनों का 2 टाइम मल्टीप्लाई है तो ये 1 टाइम में आ जाएंगे, और इसका स्क्वायर है तो यहाँ पे x टाइम आ गया, इसका y का स्क्वायर है तो यहाँ पे y टाइम y आ जाएगा। यहाँ पे लिख लेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट, ओके, टेकिंग स्क्वायर रूट लेने पे ये मिल गया। दैट इज़ आवर फाइनल आंसर। देयरफॉर मीन प्रोपोर्शन इसका मिल जाएगा। देयरफॉर आंसर में हम लोग लिख लेते हैं द मीन प्रोपोर्शनल इज x प्लस वाई अपॉन x इंटू वाई। ओके स्टूडेंट, आई होप हमारे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर फ्री एजुकेशनल यूट्यूब चैनल। थैंक यू।